हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार। और तैयार है आपके लिए अंडर 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हुआ अभिनंदन। और बना रहे हमारा आपका बिहार अंडर 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और बात करेंगे हम लोग सर नंबर सिस्टम में रूल्स और विजुअलिटी पे चर्चा हो रही थी, विभाज्यता के नियम पे चर्चा हो रही थी और उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कुछ 2, 4, 8 और 16 2, 4, 8 और 16 इसके नियम पे हम लोग चर्चा कर लिए थे। अब उसके आगे के नियम पे हम लोग को चर्चा करना है, ठीक है। तो तैयार हैं सभी लोग? तैयार हैं? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 2, 4, 8 और 16 पे कल चर्चा हुआ था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल का नियम क्या है। तो 3 से डिविजिबल का नियम अगर हम किताबी परिभाषा के तौर पर देखें तो 3 से डिविजिबल का नियम क्या कहता है कि सर सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। दिए गए संख्या के अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। दिए गए संख्या के अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए। मतलब अगर उसके डिजिट को जोड़ दे तो वो जोड़ने के बाद जो डेटा आएगा वो डेटा 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब इतना जो हम इतना हम जो करेंगे उससे बढ़िया है सीधा सीधी कि क्या करेंगे सर हम लोग चुप चाप क्या करेंगे काट के देख लेंगे, ठीक है। चुपचाप काट के देख लेंगे, एकदम खांटी मेथड है। जैसे कोई नंबर है 3, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 6 है ना। अब हम आपसे पूछे कि बताइए साहब ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए यह नंबर 3 से डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है, आप कहेंगे कि सर 3 से डिविजिबल है या नहीं। उसकी अगर हम बात कर लें तो क्या करेंगे सर चुपचाप काट के क्या करेंगे सर देख लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं काट के 3 एकम 3 कट गया, 4 2 6 3 दूनी के 6 कट गया, 2 1 3 कट गया, 3 एकम 3 3 एकम 3 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, बच गया क्या सर तो 2 बच गया। तो 2 बच गया तो हम कहेंगे कि यह नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, यह नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कोई नंबर आपसे बोल दिया कि 3 4 7 2। अब ये पूछा गया कि बताइए कि यह नंबर आपका 3 से डिविजिबल है, यह नंबर 3 से डिविजिबल है। अरे भाई कल तो 2 4 8 16 का करवाए थे ना नियम जी, 2 4 8 16 का करवाए थे ना। 2 का तो बताए थे कि लास्ट 1 डिजिट चेक करते हैं, 4 का लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, 8 का लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं। तो अब क्या कह रहे हो, अब क्या कह रहे हो उसमें? तो वो तो चारों हम कल करा ही दिए थे 2 4 8 16 का। ठीक है। अब यहाँ पे ये डिविजिबल है कि नहीं तो हम इसको काट के देखते हैं। तो ये 3 कट गया सर, 7 2 9 3 3 9 कट गया, 5 4 9 3 3 9 कट गया, 3 एकम 3 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया। यहाँ पे 4 बच गया तो हम कहेंगे यह नंबर डिविजिबल नहीं है। तो कट जाएगा तो डिविजिबल हो जाएगा, नहीं कटेगा तो डिविजिबल नहीं होगा। कट जाएगा तो डिविजिबल होगा, नहीं कटेगा तो डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 3 का नियम था। 4 का कल हम लोग कर चुके थे। 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम बड़ा रंगदार किस्म का नियम है। 5 का नियम कहता है कि जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो वह आपका किससे डिविजिबल होता है? 5 से डिविजिबल होता है। जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो वह आपका किससे डिविजिबल होता है साहब? 5 से डिविजिबल होता है। जैसे मतलब 0 या 5 के अलावा कुछ भी भेंट करता है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। 0 या 5 के अलावा कुछ भी भेंट करे तो वो डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कोई नंबर है 3 4 2 1 2 3 2 मैंने जो भी है। अब हम पूछे कि बताइए यह नंबर 5 से कटेगा, तो हमको सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करना है। अंतिम अंक पे यहाँ पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। 0
है तो डिविजिबल होगा, 5 है तो डिविजिबल होगा, 0 या 5 के अलावा कुछ मिलेगा तो वह डिविजिबल नहीं होगा, वह डिविजिबल नहीं होगा। तो जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो वह आपका 5 से क्या होता है भाई जी, डिविजिबल होता है। वह आपका 5 से क्या होता है सर, डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ये तो बड़ा रंगदार किस्म का नियम है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पे 6 से डिविजिबल, 6 से कोई संख्या 6 से कैसे डिविजिबल होती है, कैसे उसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो वह संख्या 6 से डिविजिबल होता है। जो संख्या 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 और 3 दोनों से कट रहा है, तो वह संख्या 6 से क्या होता है सर, डिविजिबल होता है। वह संख्या 6 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। जैसे कोई नंबर हम लेते हैं, रैंडमली कोई नंबर उठा लिए, अब हम पूछे कि बताइए कि यह नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है। हम आपसे पूछते हैं कि बताइए यह नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है, यस या नोट। यह नंबर 6 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे कि सर 6 से डिविजिबल का मतलब हो गया कि जो 2 और 3 दोनों से कटे, मतलब 2 का भी नियम फॉलो होना चाहिए और 3 का भी नियम फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अब 2 का नियम क्या था कि सर अंतिम अंक को चेक करते हैं, अगर अंतिम अंक 2 से कट गया तो वह पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। तब ये 6 2 से कटता है, आप कहेंगे यस कटता है, तो 2 का नियम क्या हो गया सर, फॉलो कर गया। अब ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 3 से डिविजिबल का तो सीधा सीधी था कि हम लोग क्या करेंगे, कट करके देखेंगे। तो काटिए, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया। उसके बाद फिर आपका 4 7 11, 11 11 11 11 11 5 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 4 27, 27 तो 3 नंबर 27 कट गया, 3 दूनी के 6 कट गया। हाँ सर 3 से भी कटता है, 3 से भी क्या है सर, डिविजिबल है, तो 3 का भी नियम फॉलो कर गया। तब हम कहेंगे कि यह नंबर 6 से डिविजिबल है। यह नंबर 6 से क्या है भाई, तो विभाज्य है। यह नंबर 6 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, तो 2 का भी नियम लगना चाहिए और 3 का भी नियम लगना चाहिए, दोनों का नियम लगेगा तब वह संख्या आपका 6 से डिविजिबल होगा। अगर केवल 2 का नियम लग रहा है, 3 का नहीं, तो वह 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर केवल 3 का नियम लग रहा है, 2 का नहीं, तो वह संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तब वह संख्या आपका 6 से डिविजिबल होता है। तब वह संख्या आपका 6 से क्या होता है बच्चों, डिविजिबल होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि 7 का नियम, कि सर कोई संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे। कोई संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे। तो जैसे 3 अंकों की संख्या अगर हम लोग ABC लेते हैं, 3 अंकों की संख्या ABC, अब हम बोले कि बताओ भैया यह 7 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना, 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं सर, यूनिट डिजिट को डबल करते हैं। यूनिट डिजिट को क्या करते हैं बच्चों, डबल करते हैं। तो यूनिट डिजिट क्या है, C को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2C। ठीक है, यूनिट डिजिट को डबल करते हैं और बाकी बची संख्याओं में उसको घटाते हैं। अब घटाने के बाद मान लो अपना आ गया X और Y, मान लो अपना आ गया X और Y। अब हम चेक करेंगे कि जो X और Y आया है यह 7 से डिविजिबल है, यह 7 से डिविजिबल है, बस यही चेक करना है। जैसे कहने का मतलब है कि कोई एक नंबर ले लीजिए, जैसे 343। अब हम आपसे पूछते हैं कि बताइए कि यह नंबर 7 से डिविजिबल है, यह नंबर 7 से डिविजिबल है, यह नंबर 7 से डिविजिबल है। आप कहेंगे कैसे चेक करेंगे, तो इकाई अंक को डबल करते हैं, यूनिट डिजिट को डबल कर दिए, 3 दूनी के कितना, तो 6, घटाते हैं तो 34 में से 6 गया तो कितना, 28।
अब ये जो 28 है वो 7 से कटता है। आप कहेंगे 7 से, 7 चौका 28, हाँ सर कटता है। तो कटता है तो हम कहेंगे कि यह नंबर जो है वो आपका 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यह नंबर जो है वो 7 से क्या होगा सर, डिविजिबल होगा। जैसे कोई नंबर है आपका 42753, या फिर अभी छोटा ही नंबर रखे 4275। अब हम आपसे पूछे कि बताइए साहब यह नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है है ना, यह नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है। तब आप कहेंगे कि सर यूनिट डिजिट को डबल करते हैं। 5 दूनी के कितना, तो 10, इसको घटाते हैं तो ये हो गया 7, 2 में से 1 गया तो 1, ये हो गया सर 4, 417। अभी भी हमारे औकात में नहीं है, फिर 7 को डबल करिए, फिर 7 को डबल करिए, 7 दूनी के कितना, तो 14। अब घटाइए तो 11 में से 4 गया तो आपका हो गया सर 7, 3 में से 1 गया तो 2, 27। 27 7 से कटता है, 27 7 से कटता है। आप कहेंगे नहीं कटता है, तो नहीं कटता है तो हम कहेंगे कि यह नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। यह नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। बात आ गई समझ में? ठीक है। जैसे देखिए कोई नंबर है 42763। अब हम आपसे पूछे कि बताइए कि यह नंबर जो है वो 7 से कटेगा, यह नंबर जो है वो 7 से कटेगा। तब आप कहेंगे कि सर कैसे चेक करेंगे, तो यूनिट डिजिट को डबल करते हैं। प्रैक्टिस करोगे फास्ट हो जाएगा। 3 दूनी के 6 घटा दिए तो ये हो गया 4270। ठीक है, यूनिट डिजिट को डबल किए तो 0, तो ये हो गया सर 42427। यूनिट डिजिट को डबल किए तो आपका हो गया 7 दूनी के कितना, तो आप कहेंगे 14, घटाते हैं तो ये आपका हो गया 28। अब ये 28 7 से कटता है, आप कहेंगे हाँ कटता है। तब यह नंबर पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे यस डिविजिबल है। 7 से डिविजिबल है तो आप कहेंगे यस डिविजिबल है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं डिविजिबिलिटी 7 का। ठीक है ना, 7 की डिविजिबिलिटी हम लोग इस प्रकार से चेक करते हैं। 8 का तो कल कर दिए थे। 9 का 9 के डिविजिबिलिटी कि कोई संख्या 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए नियम क्या होता है सर टेबल के थ्रू से कर लेंगे, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा। हमारा काम जो हमारा जो फर्ज है मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपका जो फर्ज है आप करिए। ठीक है, फॉलो करना नहीं करना विक्की जी तो आपके हाथ में है ना। आप 7 से भागा दे के कर लीजिए, पहाड़ा पढ़ के कर लीजिए, ये आपके अनुसार है ना। हमारा जो काम है वो हम अपना काम करते हैं, मानना ना मानना तो ये आपके हाथ में है ना। एग्जाम कब है ये तो हमको नहीं बताया है पूजा जी, पूजा पप्पू जी है, तो हमको नहीं बताया है कि एग्जाम कब है। ठीक है, बताएगा तो हम आपको भी बता देंगे कि एग्जाम कब है। ठीक है, फिर से बताइए, फिर से बताइए के लिए फिर से वीडियो को पीछे खींचिए और छोड़ दीजिए, फिर से प्ले हो जाएगा फिर से बताने के लिए। रिकॉर्ड भी अपलोड कर, रिकॉर्डेड तो अपलोड डेली होता है ना। रिकॉर्डेड वीडियो तो डेली अपलोड हो जाता है, क्लास खत्म करते हैं 1-2 घंटे में अपलोड हो जाता है। ठीक है, आठ का क्यों नहीं बताया? 8 का नियम कल ही बता दिए थे, 8 का नियम कल ही बता दिए थे। कल सवाल दिए थे तो कल सवाल दिए थे तो आप लोग के लिए दिए थे, हम अपने लिए थोड़ी ना दिए थे। आंसर 97 होगा। जिनका आया है ठीक है, जिनका नहीं आया है वो रात में यूट्यूब पे मिलिए, है ना। कल ही हम क्वेश्चन लेके गए थे लेकिन हम उस क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाए, हम 18-19 क्वेश्चन तक के रुक गए। क्वेश्चन हम कल रखे हुए थे, हम पहुंच नहीं पाए। ठीक है, आज उसको हम स्टार्ट में ही 1-2 क्वेश्चन के बाद रख देंगे। ठीक है, आप बहुत गुस्सा करते हैं, क्या को कुछ बोले हैं आपको महाराज? गजबे बोलते हैं, कुछ बोले हैं हम गया से। ठीक है, हम हैं गया से और गया का बेस थोड़ा सा हाई होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा टोन थोड़ा सा हाई है। हम आपको कुछ बोले हैं महाराज? किसी को कुछ बोले हैं? सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बनाइए, वो नहीं बन पाएगा, वो हमारा काम नहीं है, वो टेक्निकल टीम का काम है। ठीक है, तो गया से हैं हम, तो गया वाले का टोन थोड़ा सा हाई रहता है।
वो आपसे बोलेगा या आपसे, आपको तो छोड़ दीजिए, आप तो स्टूडेंट हैं, आप दूर बैठे हैं, यहाँ जो पास में भी बैठा रहता है ना, उससे भी हम बात करते हैं तो लगता है अब लड़ेगा, कब लड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए तो हम माफ़ी चाहते हैं, हमारा टोन थोड़ा सा हाई है। हम गुस्सा काहे के लिए होंगे बताओ, गुस्सा किस लिए होंगे? कोनो दुश्मनी है आपसे महाराज? हैं, कोनो दुश्मनी है? हाँ, ये है कि हमारा टोन थोड़ा हाई है, बोलते हैं तो बुरा लगता है। और दूसरी चीज़, घुमा फिरा के बोलना हमको नहीं आता है, हम स्पष्टवादी इंसान है, सीधा सीधी बात करेंगे। चलिए, अब 9 से डिविजिबल का नियम क्या कहता है कि 9 से डिविजिबल का नियम क्या कहता है कि सर नियम कहता है कि सर सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। दिए गए संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। दिए गए संख्या के अंकों का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 से गुणज होना चाहिए। ठीक है ना? तो उतना करने से बढ़िया है कि जैसे हम लोग 3 का नियम लगाए थे, वैसे ही नियम हम लोग लगा देंगे 9 में। क्या? तो चुपचाप काट के देख लेंगे, चुपचाप काट के देख लेंगे। ठीक है, चुपचाप काट के देख लेंगे। जैसे कोई नंबर है अपना 3 4 7 2 5 4 3 6 2, इस तरह से। अब ये बोला कि बताओ भैया जी कि यह नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है, यह नंबर 9 से डिविजिबल है। यह नंबर 9 से डिविजिबल है। तो क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि ज्यादा इधर उधर के फेरा में मत रहिए, चुपचाप काट के देख लीजिए। तो 7 2 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 3 4 7 2 9 कट गया, तो हम कहेंगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। यह नंबर 9 से क्या है बच्चों? डिविजिबल है। नियम क्या है कि सर दिए गए संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। नियम जो कह रहा है कि दिए गए संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। तो ये क्या है कि इसके डिजिट को जोड़ना पड़ता है। अब डिजिट के जोड़ने में अगर हम लोग जल्दीबाजी में है तो टंग स्लिप भी कर सकता है। 3 4 7 7 7 14 2 16 16 16 5 21 21 4 25 25 25 3 28 28 6 34 2 36। अब टंग स्लिप कर गया 36 के, मान लीजिए 35 हो गया, गड़बड़ा गया इधर उधर, तो फिर मामला जो है वो इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज है कि इसलिए हम बोले कि बेटर होगा चुपचाप काट के देख लीजिएगा, चुपचाप काट के देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो ये आपका सर 9 से डिविजिबल है। तो जैसे आपको एक नंबर और देते हैं 7 2, मैंने जो भी है लिखा गया जो सेम। अब हम आपसे पूछे कि बताओ भैया यह नंबर 9 से डिविजिबल है, यह नंबर 9 से डिविजिबल है। हम पूछ रहे हैं कि बताइए कि यह नंबर 9 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे? चुपचाप काट के देखेंगे, एकदम हल्ला नहीं करना है, चुपचाप काट के देखना है कहाँ कहाँ कटता है, जहां पे नजर पड़े उसको काटिए। सर 7 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया। ठीक है, और कहीं कुछ नजर पड़ रहा है रे? तो नहीं नजर पड़ रहा है, तो जोड़ते हैं 5 5 10 3 13 4 17 7 कितना? तो 24। 24 का 4 2 कितना? तो 6। नहीं सर, नहीं कट रहा है, तो हम कहेंगे दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। यह नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, यह नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना? यह नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग 9 का नियम लगाते हैं। 10 के नियम की बात कर लें कि 10 का नियम, तो 10 का नियम बड़ा रंगदार है ना? कि कोई नंबर 10 से कब डिविजिबल होगा, ये बड़ा रंगदार किस्म का नियम है। इसको जानिए ना जानिए बात बराबर है। का है? तो इसमें सीधा सीधी है कि सर जिसका इकाई अंक, जिसका इकाई अंक 0 हो, जिसका इकाई अंक क्या हो बच्चों? 0 हो,
विच यूनिट डिजिट इज 0, जिसका इकाई अंक 0 हो वह आपका 10 से कटेगा, 0 के अलावा कुछ रहेगा तो वह 10 से नहीं कटेगा। जिसका इकाई अंक 0 रहेगा वह 10 से कटेगा, और जिसका इकाई अंक 0 नहीं रहेगा वह 10 से नहीं कटेगा। ठीक है, जैसे कोई नंबर है 3, 4, 7, 2, 5, एक अंतिम में 0 लगल है तब यह नंबर कटेगा। अगर 0 नहीं है, अगर 0 हम हटा दे, खाली हम लिख दे 3, 4, 7, 2, 5, हम पूछे ये डिविजिबल है तो आप कहेंगे नहीं, ये डिविजिबल है तो नहीं, ये डिविजिबल है तो आप कहेंगे हाँ। तो जिसका इकाई अंक 0 है वो 10 से कटेगा, और जिसका इकाई अंक 0 नहीं है वो 10 से नहीं कटेगा। ठीक है, बात आ रही है ना समझ में? तो 10 का हो गया। 11 का नियम, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल बनता है। 11 का नियम। 9 देखो, अगर रूल्स और यूटिलिटी पढ़ रहे हैं तो 3 का नियम, 9 का नियम, 11 का नियम, ये 3 नियम पे अच्छा खासा पकड़ रखिए। 8 का नियम है ना, ये 3 4 के, ये जो 3 है, 9 है, 11 है और 8 का है। ठीक है ना, ये 4 नियम आपको एट एनी कॉस्ट याद होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर कब से होगा? ए बबुआ कुछ बुझा हो आम इमली जी, चैप्टर है ना चल रहा है, नंबर सिस्टम, चैप्टर कब से होगा? बाप रे बाप, कितना विद्वान है रे। 8 का बताइए ना। अरे 8 का कल बता दिए थे भाई, हम उस पर 10 मिनट बहस कर लेंगे, लेकिन हम फिर से बताएंगे नहीं, ये हमारा स्पष्टवादी सिद्धांत है। हम 10 मिनट बहस कर लेंगे आपसे, लेकिन हम बताएंगे नहीं, वो कबूल है हमको। ऐसी कोई घड़ी बनी हुई नहीं जो बीते हुए घंटे को फिर से बजा दे। पिछला वीडियो जाके देखो, 8 का नियम बताए हैं, पिछला वीडियो जाके देखिए, 8 का नियम बताए हैं। कोई प्लीज प्लाज नहीं, माफ करना पाप को बढ़ावा देना, हम एक ही बात समझते हैं। राधे राधे। माफ करना पाप को बढ़ावा देना, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कभी नहीं बताएंगे। गुस्सा बहुत हो रहे हैं, जैसे लग रहा है थोड़ा 2-4 झापड़ दे दिलिए हम, गजबे हाल कर रहे। सिविल कोड का एग्जाम 17 को है, तब तो नोटिस दे के बतावे क्या है, आपको चीज बतावे, वो अलगे से आके अनाउंसमेंट करेगा। आपको नोटिस दिया है ना जी कि 17 दिसंबर को पेपर है, तो अलगे से आके आपको अनाउंसमेंट, पूजा जी आपके लिए बनीजा 17 तारीख को है, ढूम ढूम ढूम, नोटिस अलगे से थोड़ा बतावेगा। अरे हम अच्छा लगते नहीं लगते वो हमरा छोड़ देना, हमरा का दोबारा ब्याह करेला है कि हम गुस्सा में अच्छा लगते या ना लगते हैं, हैं? बीच में, अरे हम बोल रहे हैं जिसका इकाई अंक 0 हो आशीष भाई, इकाई अंक 0 होना चाहिए। बीचे में कन्हू 0 0 रहे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा महाराज। इकाई अंक 0 है तब कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, सीधा सीधी है। हाँ, आपका नेचर बहुत रूड है। हाँ हाँ, रूड तो हम ही हैं, बहुत गंदे इंसान हैं हम। ठीक है, बहुत गंदे इंसान हैं हम भाई। हाँ तो वही तो कर रहे हैं, इतना देर में हम 10 मिनट बहस कर लेंगे, लेकिन हम बताएंगे नहीं। 10 मिनट बहस कर लेंगे वो कबूल है, लेकिन हम आगे बताएंगे नहीं उसको दोबारा। ठीक है, और बोलना है और बोलो, लेकिन ये भी सुन लेना, जिस दिन हमारा ठनक गया ना तो फिर ठनका देंगे हम पूरे बैच को। इसलिए कह रहे हैं आराम से पढ़ना है पढ़ लो, छूटता है क्लास तो तुम अपना ना देखो भाई, हमको क्यों परेशान करते हो? आप लेट जुड़िएगा, क्लास चल रहा है 2 बजे, आप आइएगा 2:05 पर, कहिएगा रिपीट कर दीजिए। आप अपना नहीं देखिएगा, हमरा कहते रहे रिपीट कर दीजिए। ठीक है, जिस दिन हमारा ठनक गया ना पूरे बैच ठनका देंगे हम। समझ नहीं रहे हो तुम लोग? तो वीडियो कर ले, बताएंगे नहीं तो डाउट क्लियर कैसे होगा?
तो डाउट क्लियर होगा तो वीडियोवा देखे न जाके, कल है पढ़ लियो जाकर वीडियोवा जाके देख, गजबे बोल रहा नहीं है बड़का आई नहीं है कभी लाठी करल जे, कभी लाठी कर रहा है। और बोलिए, जो बोलना है बोलते रहिए। बोलो, हम बैठते हैं। बोलो भाई जितना बोलना है, थोड़ा हम भी बैठ के आराम कर लेते हैं। तुम लोग का कमेंटबाजी खत्म हो जाएगा तो बताना, हम चालू फिर करें आगे आगे। ठीक है, अभी तुम लोग कमेंटबाजी में लगा लो, 10 मिनट आराम कर लेंगे लेकिन हम दोबारा ना बताएंगे, ठीक है। इसको आप ईगो समझ लीजिए चाहे जो समझ लीजिए। हाँ, तो 11 का नियम कहता है मेरे भाई, 11 का नियम कहता है, क्या कहता है उस पर हम लोग बात करें कि सर 3 4 2 1 2 3 2 ये एक नंबर है। हम आपसे पूछे कि यह नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि इवन प्लेस का डिजिट और ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़कर 2 पेयर बनाते हैं। इवन प्लेस के डिजिट को जोड़कर और ऑड प्लेस के डिजिट को जोड़कर 2 पेयर बनाते हैं और फिर दोनों पेयर का अंतर ज्ञात करते हैं। यदि अंतर 0 या 11 का मल्टीपल हुआ तो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। जैसे कहने का मतलब है, सीधा सीधी अगर हमारी भाषा में समझे तो यूनिट डिजिट से अल्टरनेट डिजिट को, मतलब अल्टरनेट मतलब एकांतर, एक डिजिट को छोड़ के 2 2 4 4 2 6 6 3 9 है ना, एक पेयर बना दिए। कितना आ गया सर? 9। फिर इधर से देखते हैं 3 और 1 4 4 4 8, दूसरा पेयर कितना हो गया? 8। ये दोनों पेयर का जो अंतर है वो अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। 11 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। तब वह संख्या आपका 11 से क्या होगा सर? डिविजिबल होगा।
अब हम देख पा रहे हैं कि एक तो आपका 9 आया, दूसरा आपका 8 आया, अंतर कितना है सर? तो 1 का। हमको चाहिए या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल, तो ना तो हमको 0 मिल रहा है और ना ही हमको 11 का मल्टीपल मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि यह नंबर जो है साहब वो 11 से डिविजिबल नहीं है। यह नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। यह नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कोई नंबर है 4 2 7 3 4 2 6 5 4, इतना बड़ा नंबर है। बोला कि बताइए भैया यह 11 से डिविजिबल है। पूछा जा रहा है कि यह नंबर 11 से डिविजिबल है। चैट बंद करवा दिया, देखो चैटो बंद करवा दिया। तुम लोग आदमी हो रहे, इतना न कमेंट करते हो कि हाँ बताओ 11 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे कि सर यहां से जोड़ते हैं। 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 7 21, 21 एगो पेयर हो गया 21। इधर से देखते हैं 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14, 14। यहाँ पे अंतर कितने का आया दोनों में? तो अंतर आ गया सर 7 का। हमको चाहिए या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल, या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल। ना तो हमको 0 मिल रहा है और ना ही 11 का मल्टीपल मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि यह नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। यह नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। बात समझ गए? तो ये था सर अपना 11 का नियम। ठीक है ना, ये था अपना 11 का नियम। चलिए अब हेडिंग लगा दीजिए आप लोग, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म हिंदी में कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कर दीजिए। हिंदी में कहते हैं पदों की संख्या। क्या कहते हैं? पदों की संख्या। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? एक सवाल आपसे पूछेगा पदों की संख्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए कि नंबर ऑफ टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म के लिए नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू होता है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस अब प्लस का कितना? तो 1। नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू यही होता है। हिंदी में कहोगे, हिंदी में लिख देंगे। पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा सर? अंतिम पद। लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद। अंतिम पद। फर्स्ट टर्म मतलब क्या हो जाएगा? प्रथम पद। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर जो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस और प्लस का 1, डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस और प्लस का कितना? तो 1। ठीक है, चलिए अब इस पे जो सवाल आपसे पूछेगा, सवाल पूछता है कि 1 से 100 तक कितनी संख्या है, कितनी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाज्य है। कहता है कि 1 से
100 तक कितनी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है? ठीक है, 1 से 100 तक कितनी संख्या है जो आपका 5 से क्या है सर, डिविजिबल है? तो सबसे पहले हम 1 से 100 तक बोला है, 1 से 100 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते चल जाइए, कहाँ तक के बोला है, 100 तक के। कितनी संख्या है जो आपका 5 से डिविजिबल है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली कौन सी संख्या है जो 5 से कट रही है। पहली कौन सी संख्या, 1 2 3 4 5 कट रही है। फिर आपका मिलेगा 10, फिर मिलेगा 15, फिर मिलेगा 20 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले मिलेगा कौन, 5, फिर मिलेगा 10, फिर 15, फिर 20, फिर इसी तरह से चलते चल जाइए तो आगे मिलेगा। तो वही पूछा है कि कितनी संख्या है जो 5 से कटेगी, कितनी संख्या है जो 5 से कटेगी। ठीक है ना, कितनी संख्या है जो 5 से कटेगी। तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्म के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना, आप कहेंगे 100, माइनस फर्स्ट टर्म कितना, तो आप कहेंगे 5, डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस, कितने का अंतर है, 5 5 5 5 का अंतर है, कॉमन डिफरेंस कितना 5, और प्लस का कितना, तो आप कहेंगे 1। यही फार्मूला अभी हम लोग देखे हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस का 1, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। तो 100 में से 5 गया तो कितना हो गया बच्चों, 95, 95 बटा 5 और प्लस 1, 95 में 5 से भागा दीजिए, हो जाएगा कितना, 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20। 20 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, 20 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 20 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, बात आ रही है समझ में? चलिए, इसी टाइप का एक सवाल और करते हैं कि सर 1 से 100 तक कितनी संख्या है, कितनी संख्या है जो 4 से डिविजिबल है, जो 4 से विभाज्य है। एक से 100 तक कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य है? 1 से 100 तक कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य है? तो 4 से डिविजिबल होने वाला सबसे पहले कौन मिलेगा, आप कहेंगे सर 4 से 1 2 3 4, 4 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, 4 तरीके 12, 4 चौका 16, कहाँ तक के बोलाए हो, तो 100 तक के। 100 4 से कटता है, आप कहेंगे 25 चौके 100, हाँ कटता है। ठीक है, तब नंबर ऑफ टर्म की कितने पद हैं, कितने संख्याएं हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना वही आपका कॉमन डिफरेंस बन जाएगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वही कॉमन डिफरेंस बनेगा। 4 8 में अंतर 4 का, 4 का 4 का, तो कॉमन डिफरेंस 4, और प्लस का कितना, तो 1। तो 100 में से 4 गया तो कितना, तो 96, 96 बटा 4 और प्लस का 1, तो 96 में 4 से भागा दीजिए 24, 24 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, तो 25। कितनी संख्याएं हैं, तो 25 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, तो 25 संख्याएं हैं। ठीक है, एक सवाल ऐसे करेगा कि 1 से 120 तक कितनी संख्या है, कितनी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, दोनों से
डिविजिबल है। एक से 120 तक कितनी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है? 1 से 120 तक कितनी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है? तो देखिए, अभी हमने नियम पढ़ा था कि सर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल वही संख्या होती है जो संख्या 6 से डिविजिबल होती है। अभी हम लोगों ने नियम पढ़ा था कि 2 और 3 से वही संख्या डिविजिबल होती है जो संख्या किससे डिविजिबल होती है? 6 से डिविजिबल होती है। ठीक है, 6 से डिविजिबल होती है। तो अब देखेंगे कि 1 से 120 तक कितनी संख्या है जो 6 से कटती है। तो 6 से कटने वाला पहले कौन मिलेगा? तो आप कहेंगे कि सर 6 मिलेगा, फिर 6 दूनी के 12, फिर 6 तिया 18 एंड सो ऑन। 120 तक बोला है तो 120 6 से कटता है। आप कहेंगे हाँ 20 छक्के 20 से कटता है। हो गया। अब यहीं पे पूछा है कि कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं, तब हम क्या करेंगे? लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस। अंतर कितने का? तो 6 का, है ना। कॉमन डिफरेंस अब प्लस का 1, तो ये हो गया 114 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1, 19 प्लस 1 क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20। कितनी संख्या है? तो आप कहेंगे 20 संख्या है। 20 नंबर, 20 संख्या है जो आपका 6 से डिविजिबल है। 20 संख्या है जो आपका किससे डिविजिबल है? तो 6 से डिविजिबल है। 2 और 3 दोनों से वही संख्या कटती है जो 6 से कटती है। अभी जस्ट हम लोग नियम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़े हैं, ठीक है ना। एकदम मेहनत करके पढ़े हैं, एकदम पूरा, एकदम ठीक है ना। तो क्लियर है। चलिए, अब इसमें सवाल ऐसे भी कर सकता है कि सर 40 से 140 तक कितनी संख्या है, कितनी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। 40 से 140 तक कितनी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। चालीस से 140 तक कितनी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है? तो 40 से बोला है तो 40 चेक करेंगे कि 40 5 से कटता है। तो 40 5 से 5 अठे 40, हाँ, फिर मिलेगा 45, फिर मिलेगा 50 एंड सो ऑन। 140 तक बोला है तो 140 डिविजिबल है 5 से? आप कहेंगे हाँ डिविजिबल है, 28 बचे 140। हाँ सर है डिविजिबल। ठीक है, पूछा नंबर ऑफ टर्म बताइए। तो लास्ट कितना? 140। लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस और प्लस का 1। ठीक है, तो 140 में से 40 घटाइए तो 100, 100 बटा 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? तो 21। कितनी संख्या है? तो आप कहेंगे 21 संख्याएं हैं जो कि आपका 5 से डिविजिबल है। कितनी संख्याएं हैं? तो 21 संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे बोलेगा कि 40 और 140 के बीच कितनी संख्या है, कितनी संख्या है?
कितनी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। 40 और 140 के बीच कितनी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है? चालीस और 140 के बीच कितनी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है? तो देखिए यहां पे कुल मिला के ये जो नंबर ऑफ टर्म का जो टॉपिक है, ये नंबर ऑफ टर्म के टॉपिक में 3 शब्दों का जाल बिछता है। एक तो से, दूसरा तक और तीसरा बीच। ये 3 शब्दों के जाल को समझना है। से मतलब साथ लेके चलना है, तक मतलब जहां तक के बोला है वहां तक के चलेंगे, और यहाँ पे बीच बोल रहा। बीच कहने का मतलब है कि डिविजिबल हो या ना हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ के बात करेंगे, है ना। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ के बात करेंगे कि इस हाथ से इस हाथ के बीच में कितना फासला है। यहां से यहां तक नहीं बोला, बोला इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कितने नंबर है। तो डिविजिबल हो या ना हो, जब भी बीच की बात करेगा, बिटवीन की बात करेगा, तो डिविजिबल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को छोड़ के बात करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को छोड़ के बात करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए 40 और 140 के बीच बोला है, कितने नंबर हैं जो 5 से कटते हैं। तो 40 5 से कटता है, 5 अठे 40, लेकिन हमको लेना नहीं है, हमको लेना नहीं है। काहे कि 40 और 140 के बीच में बोला है कि इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, बस ये पूछा है। यहां से यहां तक नहीं बोला, हमको बोला 40 और 140 के बीच में, इसके बीच में बताओ। तो 40 डिविजिबल है 5 से, लेकिन हमको लेना नहीं है। 140 है डिविजिबल 5 से, लेकिन हमको लेना नहीं है। तो डिविजिबल हो या ना हो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म छोड़ के बात करेंगे। कब? जब आपके पास शब्दों का इस्तेमाल होगा, किसका? तो बीच का, बिटवीन का। ठीक है। तो अब हम उसके बाद इसको छोड़ के जब हमको बात करना है, तो इसको छोड़ के बात करना है, तो 40 के बाद कौन मिलेगा? 45, फिर मिलेगा 50, इसी तरह से चलते चल जाइए। 140 से पहले कौन मिलेगा? 135। कौन मिलेगा? 135 मिलेगा। 140 को नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। काहे नहीं लेंगे? बीच बोला है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म कौन? तो 135। फर्स्ट टर्म कौन? तो 45 डिवाइडेड बाई 5। प्लस का कितना? 1। कैलकुलेट कर लीजिए, 90/5 प्लस 1, 18 प्लस 1 कितनी संख्या है? तो 19 संख्या है। कितनी संख्या है बच्चों? तो 19 संख्याएं हैं। बात आ गई समझ में? क्लियर है? तो से तक बीच 3 शब्दों का जाल बिछेगा, इसके जाल से बचना है अपने को। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि 1 से 500 तक, 500 तक कितनी संख्या है, कितनी संख्या है जो या तो 4 से डिविजिबल है, या तो 4 से, या तो 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। कहता है हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर डिविजिबल बाई आइदर 4 या 5, विच आर डिविजिबल बाई आइदर 4 या 5, जो या तो 4 से या तो 5 से डिविजिबल है, या तो 4 से या तो 5 से क्या है बच्चों? डिविजिबल है। अब यहाँ पे क्या लग गया? पिछला 2 और 3 बोले थे, वहां पे एंड बोले थे। पिछला सवाल में ऐसा ही एक सवाल हम देखे थे, जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या लगाए थे? एंड लगाए थे। 2 और 3 से डिविजिबल। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लगाए हैं? या लगाए हैं। या अंग्रेजी में बात करें तो OR, है ना। आइदर 4 या 5, आइदर 4 या 5।
ठीक है, 1 से 500 तक कितनी संख्या है जो या तो 4 से या तो 5 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल, अब देखिए 4 से डिविजिबल होने वाला अगर हम पूछें कि 1 से 500 तक कितनी संख्या है जो 4 से कटेगा, तो 500 को उठाइए और 4 से भागा दे दीजिए। कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 125 संख्या है जो आपका किससे डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 125 संख्या है जो 4 से डिविजिबल है। अब हम पूछते हैं कि ये बताइए कि 5 से डिविजिबल होने वाला कितना है। आप कहेंगे 5 से डिविजिबल होने वाला, 500 में 5 से भागा दे दीजिए। कितनी संख्या है, तो 100 संख्या है। तो 4 से डिविजिबल होने वाला 125 हो गया, 5 से डिविजिबल होने वाला कितना हो गया, 100 हो गया। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होंगे जो दोनों से कट रहे होंगे, है ना। 4 कहता है कि हमारे चाहने वालों की संख्या 125 है, 5 कहता है कि हमारे चाहने वालों की संख्या 100 है ना। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं अपने पास जो या तो 4 या तो माने 4 और 5 दोनों से कटेगा, 4 और 5 दोनों से कटेगा। मतलब जैसे बात कर लें एग्जाम्पल के तौर पे 20 क्या है, 20 को ये भी काउंट कर रहा है कि नहीं ये हमारा फॉलोवर है, 4 5 20, ये कह रहा है नहीं हमारा फॉलोवर है 5 चौका 20, 4 से भी कट रहा है 5 से भी कट रहा है। तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों से प्यार कर रहा है, तो वैसे नंबर्स को हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। मतलब कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 4 और 5 दोनों से कट रहे होंगे। तो 4 और 5 दोनों से कटने का मतलब 4 और 5 का एलसीएम यानी 20 से कटने वाला। यानी अब हम देखेंगे कि 1 से 500 तक कितनी संख्या है जो 20 से कटती है। तो 500 में हम लोग भागा दे देंगे किससे, तो 20 से। कितनी संख्याएं हैं, तो 25 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, तो 25 संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन अब हम अपने सवाल पे आते हैं। सवाल बोला था कि कितने नंबर हैं जो या तो 4 से कटते हैं या तो 5 से कटते हैं। तो 4 से कटने वाला कितना, तो 125, 5 से कटने वाला कितना, तो आप कहेंगे सर 100। ठीक है, 4 वाला करा है हमको हमारा 125 फॉलोवर है जो केवल हमको प्यार करता है। 5 कहता है कि 100 फॉलोवर हमारा है जो केवल हमको प्यार करता है। ठीक है, जबकि ऊपर वाला देख रहा था कि 25 फॉलोवर ऐसा है, 25 फॉलोवर ऐसा है जो दोनों का काट रहा था, जो दोनों का लूट रहा था। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम तो आप ही का कोड लेके बैच ज्वाइन किए हैं। ठीक है, वही बच्चा देखते हैं जीएस वाले में भी कमेंट कर रहा होता है, सर हम तो आप ही का कोड लेके परचेज किए हैं। रीजनिंग में भी कमेंट कर रहा है, अरे किसको बेवकूफ़ बना रहे हो तुम, ये पूरी कंपनी हमारी है। तो कुछ ऐसे होते हैं कि सर जैसे ही कह रहा है बेचारा कि नहीं, 4 कह रहा है कि नहीं हमारे फॉलोवर 125 है, 5 कह रहा है कि नहीं हमारे फॉलोवर 100 है, केवल हमसे प्यार करता है, ये केवल हमसे प्यार करता है, दोनों लड़ रहा है। जबकि ऊपर वाला कह रहा है पगला गए हो तुम रे, 25 इंसान ऐसा है ना जो दोनों का काट रहा है, तुमसे भी लूट रहा है और उससे भी लूट रहा है। ठीक है, तो ये 25 क्या होगा, घटेगा, किसी एक ही तरफ का ये 25 रहेगा। ठीक है, किसी एक ही तरफ ये 25 रहेगा। आप कहेंगे यस, तो फिर इसको जोड़िए, तो फिर ये 25 क्या हो जाएगा, घटेगा। 125 प्लस 100 कितना हो गया, 225, उसमें से 25 घटा दीजिए, यानी कितनी संख्याएं हैं, तो 200 संख्याएं हैं जो या तो 4 या तो 5 से डिविजिबल है, या तो 4 या तो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, या तो 4 या तो 5 से क्या है बच्चों, डिविजिबल है। क्लियर है। विकेश सत्यार्थी करे ये कौन सा बैच है, ये बैच जानते हैं विकेश भाई, ये बैच है कोची के बैच कहे हो, ये कोची के बैच है, ये बैच है मोदी जी का। बकलोल आदमी घुसे से पहले नहीं देखता है कि पर्दा में कोची लिखल है रे, घुसे से पहले नहीं देखता है कि कहाँ घुस रही हम, घुसला के बाद कहीं कहाँ आ गए हम, और गजबे बतियाता है। ठीक है, तो ये है सर आपका नंबर ऑफ टर्म। ठीक है ना, बाकी अगले दिन हम लोग
रिमाइंडर थ्योरम पे चर्चा करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पे चर्चा करेंगे। बाकी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा बोली हमारा थोड़ा सा कड़क है, बोलते हम वैसे ही हैं। बैच ज्वाइन करने से पहले आप यूट्यूब पे देखे होंगे, हम थोड़ा सा ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। बाकी समझ में आए तो ठीक, अदरवाइज कहते ना कि पसंद आए तो दिल में, ना पसंद आए तो दिमाग में, रहते जरूर हैं हम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।